अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो शायद ही कोई प्राइवेट बैंकर आपको रीच आउट करेगा। तो महंगी मार्केट में बेचा, सस्ती मार्केट में खरीदा, मोटा मोटा 70-30, 80-20 ये रेंज के अंदर बेच दिया है तो आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। घर के बाहर निकले पता नहीं कहाँ जाना है तो दिन भर घूमते रहेंगे कोल्हू के बिल की तरह। नमस्कार, मैं हूं सुरभि और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास शो सीखो पैसों की भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की, जो कि एक स्मार्ट और डायनामिक तरीका है इक्विटी और डेथ में बैलेंस बनाने का। और हमारे साथ है एक बार फिर नीलेश शाह जी, एमडी ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड्स। ग्रेट टू हैव यू सर। नीलेश जी, तो चलिए डायरेक्टली सवालों पर आते हैं। आजकल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स काफ़ी स्पॉटलाइट में है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये फंड्स कैसे काम करते हैं और इनकी यूनिकनेस क्या है। सुरभि जी, अगर आपको कोई 5 स्टार होटल की डिश उडीपी के भाव पे मिले तो कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा सर। बैलेंस एडवांटेज फंड वही है। अगर आप रईस आदमी है तो आपको प्राइवेट बैंकर सर्विस करेगा, आपको बताएगा कितना पैसा इक्विटी में रखना, कितना डेट में रखना। बट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है तो शायद ही कोई प्राइवेट बैंकर आपको रीच आउट करेगा। बट प्रोबेबली इंडिया के जो सबसे अच्छे फंड मैनेजर है वह आपको ये सर्विस बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए देते हैं। आपके बिहाफ पे वो डिसाइड करते हैं आज की मार्केट में कितना पैसा इक्विटी में रखना, कितना डेट में रखना। जब कोविड का समय आया था तो ज़्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड अपने हाईएस्ट एलोकेशन के आसपास थे, और जब उससे बाद में मार्केट में वैल्यूएशन अच्छे हो गए, थोड़े महंगे लगने लगे, तो ज़्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड ने प्रॉफिट बुक कर दिया था। तो महंगी मार्केट में बेचा, सस्ती मार्केट में खरीदा। एक रिच आदमी को प्राइवेट बैंकर जो सर्विस देता है वह सर्विस एक रिटेल निवेशक को बैलेंस एडवांटेज फंड प्रदान करता है। दैट्स अ ग्रेट इनसाइट सर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये फंड्स मार्केट के हिसाब से डायनेमिकली एडजस्ट होते हैं। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि रियल टाइम में इक्विटी और डेथ का एलोकेशन कैसे मैनेज होता है? ज़्यादातर लोग अलग अलग फैक्टर का भरोसा करते हैं। कुछ क्वांटिटेटिव है और कुछ क्वालिटेटिव है। हमारा जो एक दायरा है बैलेंस एडवांटेज फंड का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उसमें कुछ लोग वैल्यूएशन पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग मोमेंटम पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग क्वालिटेटिव फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। बट हर किसी की अपनी अपनी एक पैटर्न है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मिला के, ताकि महंगी मार्केट में कम से कम इक्विटी एलोकेशन हो, सस्ती मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन हो। मार्केट का टॉप और बॉटम तय करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट महंगी मार्केट में कम और सस्ती मार्केट में ज़्यादा, ये तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट सर। अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी भी चाहता हो तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और ट्रेडिशनल हाइब्रिड फंड्स में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल हाइब्रिड फंड में अलोकेशन डायनामिकली चेंज नहीं होता। वो एक स्टेडी अलोकेशन रहता है, मोटा मोटा 70-30, 80-20 ये रेंज के अंदर। बैलेंस एडवांटेज फंड में रेंज बहुत वाइड होती है। कहीं कहीं पे वो 10% के आसपास कम हो सकता है, ऊपर में 80-90% हो सकता है। तो स्टैंडर्ड हाइब्रिड फंड में रेंज बहुत छोटी रहती है। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपकी रेंज बहुत बड़ी होती है। इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को कौन से की फैक्टर्स और रिस्क ध्यान में रखने चाहिए और कैसे डिसाइड करें कि ये कैटेगरी उनके लिए सही है या नहीं? एक तो हर इन्वेस्टर को आईने में अपने आप को पहचानना चाहिए। अगर आपने कोविड जैसे करेक्शन में खरीदा है तो आप रिस्क टेकर हैं, बेच दिया है तो आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और कुछ नहीं किया, जो चल रहा था वो चलने दिया, तो आप एवरेज इन्वेस्टर हैं। दूसरा, आपको गोल इन्वेस्टमेंट के लिए तय करना पड़ेगा।
घर के बाहर निकले पता नहीं कहाँ जाना है तो दिन भर घूमते रहेंगे कोल्हू के बिल की तरह। बट एक मंजिल ठान ली है तो गिरते पड़ते हुए आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो आपका गोल क्या है वो डिसाइड कर लीजिए। एंड फाइनली रिस्क प्रोफाइल और गोल का समन्वय करके आप एक पोर्टफोलियो बनाइए। कई बार इन्वेस्टर कहता है ये सब माथाजी हम क्यों करें, फंड मैनेजर ही कर ले। उसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड है, जब भी आपकी जेब में पैसा हो इसमें लगा दीजिए और भूल जाइए। 10, 15, 20, 25 साल बाद आप देखेंगे ये जो बीज आपने बोया है उसमें से कितना घना पेड़ बनता है। एक बार फिर सर आपने हमारे आज के इस टॉपिक को सिंप्लीफाई किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर धन्यवाद। बीइंग हियर विद अस टुडे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।